Hi everyone, this is Chandramani Chandrakar. I have more than 6 years of experience in pharmaceutical technology transfer and R&D, as well as computer system validation, and I am expert of data scientist. I am frequent user of LinkedIn. Past 6 month I am watching that on LinkedIn that every 1 or 2 days fresher are posting like that I am not getting a job क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ। तो इसी टॉपिक को मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक से आपसे कनेक्ट हूँ और मैं आपको बताऊं कुछ फैक्ट्स जो आपको शायद हेल्प करेगा। तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और उससे आउटकम लेना है, मतलब आपको जॉब लेनी है। तो प्रॉब्लम क्या है आज के यूथ का कि वो अपनी डिफिकल्टी से कभी भी हाईलाइट नहीं करता। दे वांट जॉब इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। इफ योर कैंपस प्लेसमेंट होती है आपकी, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है तो यू हैव टू वर्क, लेकिन इमीडिएटली नथिंग यू विल गेट अ जॉब। और आप पोस्ट डाल देते हो डिफरेंट सोशल साइट पे कि वी आर फ्रेशर एंड वी आर नॉट गेटिंग अ जॉब। एवरीवन वंस फ्रेशर। तो हम इसी टॉपिक से आपसे डिस्कशन करेंगे और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे फ्रेशर को अप्रोच करना चाहिए इंडस्ट्री को। एक एक स्टेप्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी रिज्यूमे इंडस्ट्री तक पहुंच रही है और एचआर से आपको कॉल नहीं आ रही है। फर्स्ट, तो आपको अगर 1 मंथ तक ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अपने रिज्यूमे को विजिट करना है, टेक्निकली स्ट्रांग करना है और कंटेंट देखनी है कि वो टेक्निकली स्ट्रांग है या नहीं, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, आपने जो कोई एक्सपीरियंस किए है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, किसी लैब में जा करके आपने कोई वर्कशॉप करा है, उनको मेंशन किया है कि नहीं, आपका एकेडमिक का प्रेजेंटेशन अच्छे वे में है कि नहीं, आपका को करिकुलर एक्टिविटी अच्छे ढंग से है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना है और उस वे में आपको रिज्यूमे को बूस्ट अप करनी है। और आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि कवर लेटर हमेशा आपके एक शॉर्ट ओवरव्यू को दर्शाता है। तो प्लीज कवर लेटर देना कंपलसरी है। होता क्या है कि नाउ डेज आई विल टेल यू कि जब आप जॉब नहीं मिलता है तो आप मेंटली डिप्रेस होते हो। तो सॉरी, आप मेंटली डिप्रेस ना हो, अपने आप को बूस्टअप करते रहो। चलो मैं आपको बताता हूं कि रिज्यूमे कैसे बिल्डअप करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी ऑब्जेक्टिव जो होनी चाहिए एक ऑब्जेक्टिव वे में होनी चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आपका जो कोई एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, कोई ने वर्कशॉप किया है, किसी इंडस्ट्रियल विजिट की है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, आप मेंशन करो। देन आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप को करिकुलर एक्टिविटी और एरिया ऑफ इंटरेस्ट डालो। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कभी भी मल्टीपल मत डालो। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका टारगेट है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। सपोज करो कि आपको आर&डी में जानी है, आपको क्वालिटी एश्योरेंस में जानी है, आपको क्वालिटी कंट्रोल में जानी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट डालो, नहीं कि इंडस्ट्री की इंटायर सेक्शन डोमेन को आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मत डालो। देन अगर आपका रिज्यूमे
शॉर्टलिस्ट होने लगता है, एचआर से आपको कॉल आने लगती है कि टेक्निकली राउंड इंटरव्यू के लिए यू आर रेडी, मीन्स यू आपने 50% वर्क डन किया है, आप रिमेनिंग 20 to 30% यू हैव टू वर्क आउट गेटिंग अ जॉब। आप फर्स्ट राउंड इंटरव्यू देते हो और शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो तो मेंटली डिप्रेस नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। वहां से आपको 5% लर्निंग लेके आनी है उस फेल्योर से, बिकॉज आपको तो मिल रहा है, एचआर से कॉल आ रहा है, नेक्स्ट इंटरव्यू आपको मिलने वाली है, नेक्स्ट इंटरव्यू मिल रहा है आपका 5% और आपने 100% में से एटलीस्ट अगर 30% भी किया, 30% में से 20% भी अगर आपने अच्छे से आंसर किया तो 5 + 20 तो कितना हो गया 25। और 25% आप एचआर के सामने टेक्निकल पर्सन के सामने परफॉर्म कर रहे हो, देन even though you are not getting selected in second chance, don't get frustrated. मेंटली अपने आप को बूस्ट करो। और एक चीज यहां पे आपको वर्क करने की जरूरत है, आपको करने की जरूरत है क्या, आप जितने भी आंसर किए वो पॉजिटिव था, आप जितने भी आंसर रॉन्ग किए वो नेगेटिव था, तो आप रिटेन में लिखो, वर्कआउट करो। और हमने अपने आप को जज करो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली कि आप क्या बोल के आए और मैं क्या हूं। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बूस्टअप होगा। आपको कंसिस्टेंसी देनी है। थर्ड राउंड में आपको अगेन एचआर से कॉल आता है एंड यू शॉर्टलिस्टेड फॉर टेक्निकल राउंड। आई कैन एश्योर यू कि आपने जो 25% लर्न किया था, मीन्स 20% प्लस आपके फर्स्ट राउंड से 5% और वहां से 25% आपने लर्न किया, तो आप कितने हो 25%, तो आप कॉन्फिडेंट हो। अगर यहां पे आप 10% भी कर देते हो तो 35% में आई कैन एश्योर यू कि एज ए फ्रेशर, बी अ लर्नर, यू विल गेट अ क्लियर दैट टेक्निकल राउंड। आपका बचता है अनदर स्टेप्स, वो होता है एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में आपको करना क्या है, जब आप एचआर राउंड इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो वहां फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है। टेक्निकल राउंड में क्या है कि आपको थिंक करना है, उनको आंसर करना है। बट एचआर राउंड में जब बैठते हो तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत करो। एचआर राउंड में फेस टू फेस रिकॉग्निशन होता है। इफ यू नो द आंसर, जैसे हाजिर जवाबी में आपको पता है तो यस, नहीं पता है तो नो, आई विल रीड आउट एंड आई विल लर्न। और एचआर राउंड में 1% अगर चांस है कि आपका नहीं होता है, सपोज 1%, आई कैन एश्योर यू कि 99% आप क्रैक करोगे। अगर 1% नहीं होता है तो क्या करोगे? डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। यू हैव हैप्पी दैट कि मैं 4 राउंड तक क्लिक किया हूं, दरवाजा अब खुलने ही वाली है आपके लिए। नेक्स्ट अगली कॉल आती है, आपने टेक्निकल राउंड इंटरव्यू क्लियर किया, एचआर राउंड में आए, तो उसके लिए आप ना पहले बिफोर जब आपका जब एचआर राउंड तक इंटरव्यू होने वाला है तो आपको एक प्लान बनाना चाहिए।
और प्लान इस टाइप से बनाओ, एक माइक्रो प्लान, कंप्लीट इंटरव्यू का आपके पास माइक्रो प्लान होना चाहिए। जब कंप्लीट इंटरव्यू के लिए आप माइक्रो प्लान बनाते हो तो आपको एक अंदर से सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। जब सेंस ऑफ कंप्लीशन वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, देन आप क्या करोगे? फिर अगेन आप एचआर राउंड तक आते हो और एचआर राउंड भी आप क्लियर करते हो। तो मतलब आपकी मेहनत, आपका 6 मंथ का ड्यूरेशन आपको जॉब दिलाता है, ना कि आप फ्रीक्वेंटली पोस्ट डालते रहोगे वी आर फ्रेशर। तो अपने आप को आप कमजोर कर रहे हो किसी भी पोर्टल पे। लिंक्डइन पे अपने पब्लिकली आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट गेटिंग ए फ्रेशर, आई एम नॉट गेटिंग ए जॉब बिकॉज कि मैं फ्रेशर हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फ्रेशर को हमेशा कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है। तो मैं आप सबसे यही सजेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन पे एज अ फ्रेशर आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब वाला पोस्ट प्लीज मत डालो, ठीक है। अपने आप को मेहनत करो, रिज्यूमे को बूस्टअप करो, टारगेट ओरिएंटेड बनो और टेक्निकली स्ट्रांग हो, हाजिर जवाबी बनो। बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं, बेसिक्स, नथिंग मोर। और एक सेंटेंस है, मैं आपको, चैलेंज आर मेंट टू बी चैलेंज। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट राउंड मैं आपके पास टेक्निकल लेके आऊंगा, हाउ यू हैव टू क्लिक द टेक्निकल राउंड, स्पेशली मेरा सेशन उस पे होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।